दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एम एस में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। तो खबरों की शुरुआत में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आज BSNL की लेटेस्ट अपडेट में हम एक तो न्यूज़ लेकर के आए हैं अगस्त मंथ की सैलरी की, नॉन पेमेंट ऑफ सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। साथ ही हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं BSNL के जितने भी BRS ऑप्टीज हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, BSNL के न्यूज़पेपर से जुड़ी हुई कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, और देखेंगे BRS ऑप्टीज की जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट है और क्या चेंजेज आ रहे हैं। BSNL BRS 2019 की जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है उसका भुगतान क्यों डिले किया जा रहा है, उससे रिलेटेड जो कंप्लीट ऑफिशियल लेटर निकला है BSNL का, तो उसको भी हम देखेंगे डिटेल में। वहीं BSNL में मेन पावर क्रंच के बीच कई सर्किलों में ग्राहक सेवा संचालन को आउटसोर्स किया। तो ये भी है कि अब BSNL के अंदर जो आउटसोर्सिंग चल रही है जिसके अंदर FTTH सर्विसेज हैं उनके लिए भी, और लोअर लेवल पर जो पहले लाइनमैन स्टाफ था उनकी जगह पर मैक्सिमम जगह पर आउटसोर्स किया जा रहा है। तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट है। तो सभी खबरों को देखते हैं डिटेल में। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम ग्रुप्स पर एवं अन्य जगह पर। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि राज्य के स्वामित्व वाली BSNL ने कई सर्कल में अपने कस्टमर केयर सर्विसेज के संचालन और रखरखाव को आउटसोर्स करना शुरू कर दिया गया है। और यहाँ पर आपको बता दें कि 70,000 कर्मचारियों को जब BRS दिया गया था उसके बाद से ही काफ़ी जगह जो कर्मचारी गए हैं उनकी जगह पर कई लोगों के जाने के बाद में मरम्मत और रखरखाव का सारा काम पीछे छूट गया। और इसमें नए टेक्नीशियन को काम पे रखने के लिए कोई पैसा नहीं है, इसलिए हमने अन्य निजी एजेंसियों को काम आउटसोर्स करने का फैसला किया। BSNL के एक अधिकारी ने ऐसा बताया। वहाँ पर आपको बता दें कि अधिकारियों ने ये भी कहा कि BSNL में अन्य जिलों के साथ साथ अन्य राज्यों में भी आउटसोर्सिंग पर ये विचार कर सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि पुणे ज़िले में BRS के लिए 13 से BRS कर्मचारी थे जिन्होंने BRS चुना था। DOT ने आपको बता दें कि पिछले बार जो थर्ड इंस्टॉलमेंट दिया था BRS ऑप्टीज को वो 5,278 करोड़ रुपए का दिया था, और अब फिर से वो BRS ऑप्टीज को फोर्थ इंस्टॉलमेंट का पैसा अब जल्दी ही 21 तारीख के अप्रोक्सीमेट रिलीज करने वाले हैं। तो इसकी भी कुछ ऑफिशियल नोटिस आया है, तो उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि BSNL ने 20,000 करोड़ रुपए की अन्य संपत्तियों की भी पहचान की है जिन्हें बेचा जा सकता है। उन्होंने योजना के साथ साथ दीपम से संपर्क किया गया है। और आपको बता दें कि BSNL के एक अधिकारी ने बताया कि BSNL के परिचालन को सुव्यवस्थित करने और मजदूरी और पारिश्रमिक पर अपने खर्च को कम करने का उद्देश्य है इस तरह से आउटसोर्सिंग करने के पीछे। उन्होंने कहा अधिकारियों ने कि BSNL धन जुटाने के लिए इमारतों को किराए पर देने और अतिरिक्त जमीन बेचने जैसे विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। सेवा में देरी के लिए यूनियनों ने साजिश का आरोप लगाया, और इन्होंने कहा कि BSNL कर्मचारी संघ की एक यूनियन के द्वारा एक केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक हाल ही में आयोजित हुई जिसने BSNL की 4G सेवा शुरू करने में हो रही देरी पर गहरा दुख व्यक्त किया। 4G सेवा शुरू करने में सड़क ब्लॉकों को हटाने के लिए केंद्र सरकार को मजबूर करने के लिए BSNL के यूनियन और संघों की एक बैठक बुलाई गई है। और अब BSNL की सभी यूनियंस मानती हैं कि BSNL का 4G टेंडर रद्द करना एक तरह से BSNL को पीछे छोड़ देना है कंपटीशन में। तो इसलिए सभी यूनियंस को साथ में मिलकर के और BSNL 4G को जल्दी से जल्दी लागू करने के लिए मांग करने के लिए और जल्दी लागू करने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। वहीं BSNL यूनियंस की लेटेस्ट अपडेट के अनुसार BSNL 4G लॉन्चिंग एंड इट्स रिवाइवल। तो BSNL की यूनियन के द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि सपोर्ट रिवाइवल ऑफ BSNL बी डिमांड 4G स्पेक्ट्रम। तो यहीं यहाँ पर सभी एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव सभी के द्वारा, और साथ ही इसके अतिरिक्त सभी ऑर्गेनाइजेशंस को यूनाइट करने के लिए मांग की गई है कि BSNL 4G अगर BSNL के अंदर लॉन्च करवाना है और इसका रिवाइवल करवाना है तो BSNL रिवाइवल इज़ अनइमेजिनेबल विदाउट इट्स 4G लॉन्चिंग। तो 4G लॉन्च के लिए सभी का यूनाइट होने के लिए यहाँ पर मांग की गई है। वहीं जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि जो एज कम करने की, सरकारी नौकरी में एज कम करने की बात कही जा रही थी वो एकदम से मिथ्या है। वहीं BSNL एवं
अन्य सब खबरों से जुड़ी हुई खबरें हम आगे देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड जो आरटीआई लगाई गई थी और उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका क्या आंसर आया है यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसमें पूछा गया था कि विल द प्राइम मिनिस्टर बी प्लीज्ड टू स्टेट whether there is a proposal to retire employees of central and state government after completing a maximum service period of 30 years। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि क्या 30 साल से के बाद में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको रिटायरमेंट की मांग की जा रही है कि अगर उनकी सर्विस 30 साल की अगर वो कर चुके हैं तो उनको रिटायर कर दिया जाए। तो इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है और इसके लिए क्या प्लानिंग चल रही है सेंटर में और स्टेट में। यदि अगर ऐसा है कि उनको रिटायर करने की बात चल रही है तो वेदर द गवर्नमेंट विल मैंडेट द सेम फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन डिफरेंट स्टेट। इफ सो दे वेदर द गवर्नमेंट विल आल्सो मैंडेट द सेम फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड प्लेसिंग ए सीलिंग लिमिट ऑफ 30 ईयर्स ऑफ सर्विस फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। और साथ ही इन्होंने ये भी पूछा है कि अगर ये 30 साल की जो सीलिंग लिमिट रखी जा रही है तो इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है। तो इस पर जो रिप्लाई दिया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, और यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये रिप्लाई दिया गया है जिसमें बताया गया है कि देयर इज़ नो प्रपोजल टू चेंज द एज ऑफ सुपरनेंशिएशन ऑफ द गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, यानी कि सरकारी कर्मचारी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं उनकी एज कम करने की यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं है, यानी कोई भी ऐसी मंशा नहीं है कि उनकी एज कम की जा रही है। वहीं द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर गवर्न बाय द रूल एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय देयर रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। साथ ही इन्होंने ये कहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉई हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर कोई भी रूल रेगुलेशन इस तरह का नहीं है जो लागू हो सके। उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के रूल लागू करते हैं तो ये उन्हीं के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि लोगों को अब खूब पसंद आ रहे हैं बीएसएनएल से निर्मित भवन लोनी भी में ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है संचार निगम। कुल्लू में बीएसएनएल द्वारा बनाए जा रहे भवन लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं और वहीं लोक निर्माण विभाग की बजाय बीएसएनएल सिविल वर्क काफ़ी तेज़ी से कर रहा है। अधिकतर सरकारी विभाग अपने नए भवनों का निर्माण बीएसएनएल से ही करवाना पसंद कर रहे हैं। बीएसएनएल के कार्य में जहां अच्छी गुणवत्ता भी मिल रही है वहीं तेज़ी से काम होने पर लोग काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं। बीएसएनएल के एसडीओ बलवंत का कहना है कि मनाली का पुलिस स्टेशन 15 माह में तैयार कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त बीएसएनएल ने उपायुक्त कार्यालय कुल्लू व उसके साथ ही कुल्लू पुलिस स्टेशन का भवन जिस तरह से अच्छे ढंग से निर्माण किया उसके बाद अब बीएसएनएल को बड़े बड़े सिविल वर्क सौंपे जा रहे हैं। टीज का जो एक्स ग्रेशिया का अमाउंट है फोर्थ इंस्टॉलमेंट का जो 8% से 15% तक का रिलीज करना है उसको लेकर के दोबारा से लेटर जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि अब फोर्थ इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको नहीं मिलने का पीछे मेन कारण है कि अभी भी बहुत लोग बीएसएनएल में ऐसे हैं जिनकी या तो डेट ऑफ बर्थ गलत है या डेट ऑफ अपॉइंटमेंट गलत है या फिर ग्रांट ऑफ ईपीपी और एनईपीपी अपग्रेडेशन अभी बाकी है। इसके अलावा लास्ट पे ड्रोन लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस इनकी ईआरपी सिस्टम के अंदर काफ़ी मतलब कि अपडेशन बाकी है जिसकी वजह से या फिर किसी का कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम है या फिर किसी को ओवर पेमेंट से रिलेटेड कोई दिक्कत है। तो इन सभी की दिक्कतों की वजह से आपको जो पैसा है वो जो फंड है फोर्थ इंस्टॉलमेंट का वो रिलीज़ नहीं किया जा सकता और यही कारण है इसके डिले होने का। अब यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि अगर आपको एक्स ग्रेशिया का अमाउंट देना है और लीव इनकेसमेंट का या फिर कैलकुलेशन ऑफ एरियर या ओवर पेमेंट जो होना है यानी कि बीएसएनएल के रिटायर एम्प्लॉयज़ का जिन्होंने बीआरएस लिया है या नॉर्मल सुपरएनुएशन या रिटायरमेंट लिया है तो उनके लिए इन्होंने ये लेटर निकाला है कि 21/9/2020 तक उनको इसकी कंप्लीट अपडेट दे देनी है और कंप्लीट करके और इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाए और इसको कंप्लीट करके डीओटी को इसकी जानकारी दी जाए ताकि वो जल्दी से जल्दी फंड रिलीज कर सके। यहाँ पर आपको बता दें कि टोटल ग्रेशिया इज calculated accurately before the payment of fourth installment of ex gratia and there is no mismatch in the PPO data and ERP data. In case of any discrepancy, the concerned circle will be have responsible. तो इन्होंने कहा है कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ होती है डाटा में उसके बावजूद भी तो इसके लिए कंसर्न सर्कल जिम्मेदार होगा और इसको जल्दी से जल्दी सौंपने की बात भी इन्होंने कही है।
कि बीएसएनएल के कर्मचारियों की जो सैलरी से रिलेटेड श्री पी के पुरवार जी को, जो बीएसएनएल के सीएमडी हैं, उनको अगस्त मंथ की सैलरी के नॉन पेमेंट के लिए भी, यानी कि अब तक तो इसका भुगतान नहीं हुआ है और उसका जल्दी से जल्दी भुगतान करने, साथ ही इसके अलावा अगले नेक्स्ट मंथ से या फिर सितंबर मंथ की जो सैलरी है उसका टाइमली भुगतान करने के लिए भी यहाँ पर कहा गया है कि अब सैलरी टाइम पर भी मिलनी चाहिए और साथ ही इस महीने की सैलरी जल्दी से जल्दी रिलीज़ की जाए। तो इसको लेकर के लिख करके ऑफिशियल मतलब कि यूनियंस के द्वारा लेटर लिखा गया है, लेकिन अभी तक इसके कोई भी रिप्लाई में इस तरह से नहीं आया है कि आपकी सैलरी रेगुलरली मिल पाएगी। हालांकि हर महीने ही इस तरह से यूनियंस के द्वारा कई बार लेटर लिखे गए हैं जिसके तहत मांग की जाती है बीएसएनएल के कर्मचारियों की सैलरी की, लेकिन सैलरी 21 तारीख से 26 तारीख के आसपास ही आ पाती है। और अब की बार भी यही सभी को उम्मीद है कि 21 तारीख से 26 तारीख तक के बीच में ही बीएसएनएल कर्मचारियों की सैलरी आ पाएगी। धन्यवाद।